हिमालय के जंगल में काफी सारे पक्षी रहा करते थे। उनमें से एक टुनटुनी चिड़िया भी थी। टुनटुनी चिड़िया गर्भवती थी और कभी भी अंडों को जन्म दे सकती थी। उसकी एक बेटी भी थी, सुनहरी, जो कि काफी छोटी थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे सुनहरी, खाना तो मुझे लेने जाना पड़ेगा। ऐसा करना, तुम यहीं पर रहना, मैं जंगल से कुछ अनाज लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी को घोंसले में ही छोड़कर जंगल की ओर अनाज की तलाश में चली जाती है। लेकिन तभी आसमान में अचानक से बिजली कड़कने लगती है। अरे लगता है बारिश होने वाली है। खाली हाथ वापस गई तो सुनहरी को खाने में क्या दूंगी? मुझे कैसे भी करके आगे जाना ही होगा। ऐसा सोचकर टुनटुनी आगे बढ़ती है और उसे एक मक्का का खेत दिखाई देता है। वो उस खेत से कुछ मक्के के दाने तोड़ने लगती है। खेत में अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और बारिश भी कोई आम बारिश नहीं बल्कि तूफानी बारिश होती है। टुनटुनी भी उस बारिश में भीग रही थी, लेकिन तब अचानक से उसके पेट में बड़े जोरों का दर्द उठा। ये क्या? मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? डॉक्टर बुलबुल ने तो 5 दिन का समय और दिया था ना। फिर दर्द शुरू क्यों हो गया? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? टुनटुनी चिड़िया के पेट का दर्द देखते ही देखते बढ़ता जा रहा था और बारिश इतनी तेज हो रही थी कि वो बाहर भी नहीं रह सकती थी। इतने में उसकी नज़र पास के एक पेड़ पर गई, जहाँ एक बहुत ही पुराना और एक टूटा फूटा सा घोंसला था। लगता है इस घोंसले में कोई नहीं रहता। यही चलती हूँ, जब बारिश रुक जाएगी तो वापस आ जाऊंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया आगे बढ़ती है। वो बड़ी मुश्किल से उस पेड़ के पास पहुंचती है और घोंसले में जाकर बैठ जाती है। लेकिन उसके पेट का दर्द धीरे धीरे बढ़ने ही लगता है और वहीं बारिश भी तेज होती चली जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया ने वहीं पर 3 अंडों को जन्म दे दिया। लेकिन जैसे ही वो अपने अंडों को छूने वाली थी कि इतने में वहाँ पर एक दुष्ट विशाल चील आ जाता है और हंसते हुए कहता है, अरे वाह, तुमने तो मेरे कई दिनों के भोजन का इंतजाम कर दिया। वाह वाह वाह, ला अपने ये अंडे मुझे दे। नहीं नहीं, चील जी नहीं, अभी अभी अंडों को जन्म दिया है। कृपया करके ने मुझसे अलग मत कीजिए। लेकिन दुष्ट चील टुनटुनी चिड़िया के 3 अंडों को छीन लेता है। चल भाग यहाँ से, ये मेरा घोंसला है और ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि तुम जैसी चिड़ियाओं से उनके अंडे हथिया सकूं, समझी? उस तूफानी बारिश में जब टुनटुनी ने उससे लड़ने की कोशिश करती है तो उसने टुनटुनी चिड़िया को अपने पंजों से बुरी तरह से घायल कर दिया। अरे तू पिद्दी सी चिड़िया मुझसे लड़ेगी? मुझसे? अरे चल चल जा यहाँ से। कहाँ तू और कहाँ मैं? अब अगर तुझे अपनी जान प्यारी है ना तो भाग यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया बेचारी रोती हुई वहां से चली गई और अपने घर पहुंची। वो बारिश में पूरी तरह भीग चुकी थी और उसके घावों को जब सुनहरी चिड़िया ने देखा तो बेचारी घबरा कर बोली, ये क्या हुआ? आपकी ये हालत किसने की? तब टुनटुनी चिड़िया ने उसे रोते हुए पूरी बात बतलाई। बेटी, मैंने अपने जिन अंडों को जन्म दिया था ना, वो जंगल के एक दुष्ट चील ने मुझसे छीन लिए और मुझे घायल करके वहाँ से भगा दिया। तुम चिंता मत करो माँ, दुष्ट चील को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। वहीं बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों को भी याद करके रोती रही और उधर दुष्ट चील ने टुनटुनी चिड़िया के अंडों को अपनी एक खुफिया घोंसले में छिपा दिया। ये हुई ना बात, कितने सारे अंडे मेरे पास जमा हो गए, लेकिन आज तो मुझे भूख है ही नहीं। इसे किसी और दिन खाऊंगा। तब तक तुम सारे अंडे यहीं पर रहो और जल्दी ही ढेर सारे अंडे तुमसे मिलने आएंगे। ऐसे ही कुछ देर के बाद उसी जंगल में रहने वाली एक टूनी नाम की चिड़िया भी उसी जंगल से गुजर रही थी। लेकिन बारिश अभी भी हो रही थी और उससे अब उड़ा नहीं जा रहा था। इसीलिए उसने मन में सोचा, कहीं पास में कुछ ठहरने की व्यवस्था अगर मिल जाए तो बड़ी राहत मिल जाए। अभी तो मुझे काफ़ी आगे जाना है, लेकिन यहाँ तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। टूनी चिड़िया ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ती रही।
आगे जाकर उसे वही दुष्ट चील का घोंसला नजर आया, जहां उसने बहुत सारे अंडे छिपा कर रखे थे। जब टूनी चिड़िया उस घोंसले में गई तो वो अपने अंडों को तुरंत पहचान गई। अरे इतने सारे अंडे! लगता है ये उसी दुष्ट चील का घोंसला है जिसने मेरे और टुनटुनी के अंडों को चुरा लिया था। मैं अपने अंडों को यहाँ से ले जाती हूँ, इससे पहले कि वो दुष्ट चील यहाँ पर आ जाए। टूनी चिड़िया वहां से अपने अंडों को लेकर निकल गई, लेकिन रास्ते में टुनटुनी चिड़िया का भी घर था। टुनटुनी टूनी की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसीलिए टूनी चिड़िया सबसे पहले उसके पास गई। अरे देख टुनटुनी, मुझे मेरे अंडे मिल गए। मैंने तुझे बताया था ना कि दुष्ट चील ने मेरे अंडे मुझसे छीन लिए, लेकिन जब मैं घर की ओर जा रही थी तो एक घोंसले के पास रुक गई और वहीं मुझे उस दुष्ट चील के रखे हुए ये सब अंडे दिखाई पड़े। वहाँ काफी सारे अंडे थे। अच्छा, तो उस दुष्ट चील ने हम सभी पक्षियों के अंडों को छुपा कर रखा है। अब हमें किसी तरह से सारे अंडों को बचाना होगा। तुम ठीक कहती हो, लेकिन इसका हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा। तभी वहाँ कालू कौआ उनके पास आता है और उनसे कहता है, अरे तुम दोनों बहुत परेशान लग रही हो, बताओ क्या बात है। फिर टुनटुनी चिड़िया उसे सारी बात बताती है। कालू, मेरे पास अंडों को छुड़ाने की एक योजना है। तुम अगर हमारा साथ दोगे तो हम अपने अंडे उस दुष्ट चील से छुड़ा सकते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया उन दोनों को अपनी योजना बताती है। प्लान वाकई बड़ा खतरनाक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्त की मदद करने के लिए ये भी करने को तैयार हूँ। कालू कौआ अब तैयार हो जाता है और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है और बहुत जोर जोर से डकार लेने लगता है। वहीं सामने दुष्ट चील बैठा हुआ था। उसने जब कालू कौआ की डकार सुनी तो आकर उससे बोला, अरे क्या कालू, आज क्या खा लिया तुमने जो सुबह से इतनी डकारे लिए जा रहे हो? अरे चील जी पूछो मत, मजा ही आ गया। आज मैंने बाज का बहुत बड़ा अंडा खाया है, बहुत ही लजीज था वो। ऐसा सुनकर चील के भी मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, बाज का अंडा, वो तो वाकई बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। इतने में कालू कौआ इतराते हुए बोला, और नहीं तो क्या, और वो भी एक नहीं पूरे दो। और अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? अरे बदले में देने के लिए मेरे पास देखो इतने सारे अंडे हैं तुम्हारे लिए। सोचो मत, बहुत दिनों से मैं इन्हें जमा करता आ रहा हूँ। तो अब बताओ, इनके बदले मुझे ले चलोगे वहाँ? हाँ, मुझे तुम्हारी ये बात पसंद आई, चलो चलते हैं। ऐसा बोलकर कालू कौवा चील को अपने साथ ले आता है और पीछे से टुनटुनी चिड़िया और टूनी चिड़िया वो सारे अंडे उनकी माँओं तक पहुंचा देती है और टुनटुनी चिड़िया को भी उसके अंडे मिल जाते हैं। और इधर उस कालू कौवे ने दुष्ट चील को ऐसा सबक सिखाया कि वो अब शिकार करने के लायक ही नहीं रहा। वो सच में उसे बाज के अंडों के पास ले गया। अरे चील, देखो वो रहे बाज के अंडे, जाओ और जाकर उन्हें ले आओ। ऐसा बोलकर कालू कौवा वहां से चला आता है और चील उन अंडों को खाने दौड़ पड़ता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वहां पर पहले से ही बाज बैठे हुए थे जिनके वो अंडे होते हैं। और जैसे ही चील वहां पर पहुंचती है तो बाज तुरंत उसे पकड़ लेते हैं और उसका भरता बना देते हैं। और फिर क्या, उस दिन के बाद से कभी दुष्ट चील किसी के अंडे खाने के लायक ही नहीं रहता।